मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर कार देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं। और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा है। अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है। वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है। और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेजिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है। फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेजिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है? और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ, मुझे कुत्ते ने काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है। लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है। और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तानिया का गला घोटने लगता है और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको। और तानिया किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेजिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं। और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उसे एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है।
तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़ी रहकर देखती है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तानिया की तरफ मुड़कर देखता है और तब तानिया झाड़ियों में बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहाँ दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तानिया पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पॉलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं। अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज़ के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और इस गाँव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ घूम फिर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहां से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुंचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं। पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज़ झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तानिया को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां जोई आकर तानिया को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी हुई तानिया उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोनिन उसके पास जाकर देखता है और तानिया से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी जोई को देखने लगती है और तब जोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है। उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही जोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकोल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकोल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकोल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकोल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है। तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उसकी ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोनिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकोल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकोल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन
हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकुल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलेन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरे से भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है। और इस तरह सिलेन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती है। अब बोनिन और तानिया जोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोनिन जोई को तानिया के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तानिया जोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहाँ बैठकर वो जोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहाँ जोई होती है वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा, ये सोचकर जोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब जोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक जोई की आवाज को सुनकर तानिया बाहर से उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी जोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर जोई उस घर में जाकर देखती है, तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोनी ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है। और तब जोई देखती है कि बोरिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो जोई से ताने को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर जोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में ताने के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि ताने को भी ज़ॉम्बीज ने खा लिया है और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई जोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर जोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो? और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर काट देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं। और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा, अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है
वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेस्टिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है। फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेस्टिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है? और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ, मुझे कुत्ते नहीं काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है। लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तानिया का गला घोंटने लगता है और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको और तानिया किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेस्टिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उसे एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है। तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़े रहकर देखती है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तानिया की तरफ मुड़कर देखता है और तब तानिया झाड़ियों में बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहां दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तानिया पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पोलैंड के घर के बाहर पहुंचते हैं
अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज़ के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते। और इस गांव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहाँ से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुँचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं। पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं, ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज़ झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तान्या को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां ज़ोई आकर तान्या को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी भी तान्या उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोनिन उसके पास जाकर देखता है और तान्या से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी ज़ोई को देखने लगती है और तब ज़ोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है। उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है, तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही ज़ोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकोल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकोल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकोल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकोल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है। तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उसकी ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोनिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकोल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकोल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था, लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकोल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुँचते हैं और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज़ उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज़ एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरेसे भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है और इस तरह सिलन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती है। अब बोनिन और तान्या ज़ोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोनिन ज़ोई को तान्या के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तान्या ज़ोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहाँ बैठकर वो ज़ोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहाँ ज़ोई होती है वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा, ये सोचकर ज़ोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब ज़ोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक ज़ोई की आवाज को सुनकर तान्या बाहर से
उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी जोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर जोई उस घर में जाकर देखती है, तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोनी ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है और तब जोई देखती है कि बोरिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो जोई से ताने को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर जोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में ताने के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि ताने को भी ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया है और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई जोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर जोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो, और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर कार देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा है। अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है। वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेजिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है। फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है। तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेजिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ मुझे कुत्ते नहीं काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है।
लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है। और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तान्या का गला घोटने लगता है। और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको। और तान्या किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेजिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं। और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उस एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है। तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़ी रहकर देखती है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तानिया की तरफ मुड़कर देखता है और तब तानिया झाड़ियों तब बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहां दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तानिया पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पॉलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं। अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और इस गाँव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहां से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुंचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं। पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तानिया को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां जोई आकर तानिया को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी हुई तानिया उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोनिन उसके पास जाकर देखता है और तानिया से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी जोई को देखने लगती है और तब जोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है।
उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है, तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही ज़ोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकुल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकुल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकुल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकुल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है, तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उस ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोनिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकुल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकुल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था, लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकुल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुँचते हैं और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरेसे भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है और इस तरह सिलन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती है। अब बोनिन और तानिया ज़ोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोनिन ज़ोई को तानिया के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तानिया ज़ोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहां बैठकर वो ज़ोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहाँ ज़ोई होती है वहां पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा, ये सोचकर ज़ोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब ज़ोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक ज़ोई की आवाज को सुनकर तानिया बाहर से उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी ज़ोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर ज़ोई उस घर में जाकर देखती है, तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोनिन ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है और तब ज़ोई देखती है कि बोनिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो ज़ोई से तानिया को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर ज़ोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में तानिया के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि तानिया को भी ज़ॉम्बीज ने खा लिया है और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहां से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई ज़ोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर ज़ोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो, और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर काट देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है
और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा है। अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है। वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेजिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है। फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेजिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ मुझे कुत्ते नहीं काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है, लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तानिया का गला घोंटने लगता है और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको और तानिया किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेजिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उस एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है। तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़ी रहकर देखती है तब वहाँ
वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तान्या की तरफ मुड़कर देखता है और तब तान्या झाड़ियों का बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहां दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तान्या पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पॉलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं। अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और इस गाँव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहां से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुंचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं। पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तान्या को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां ज़ोई आकर तान्या को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी हुई तान्या उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोनिन उसके पास जाकर देखता है और तान्या से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी ज़ोई को देखने लगती है और तब ज़ोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है। उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है। तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही ज़ोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकोल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकुल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकुल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकुल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है। तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उसकी ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोनिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकुल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकुल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकुल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुँचते हैं
और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलेन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरे से भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है और इस तरह सिलेन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती। अब बोनिन और तानिया जोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोनिन जोई को तानिया के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तानिया जोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहां बैठकर वो जोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहां जोई होती है वहां पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा ये सोचकर जोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब जोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक जोई की आवाज को सुनकर तानिया बाहर से उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी जोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर जोई उस घर में जाकर देखती है तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोनी ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है और तब जोई देखती है कि बोरिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो जोई से ताने को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर जोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में तानिया के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि तानिया को भी ज़ॉम्बीज ने खा लिया है और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहां से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई जोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर जोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो? और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर कार देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं। और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा, अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है। वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेजिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है। अब गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है।
फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है, तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेजिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है, और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ, मुझे कुत्ते ने काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है। लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है। और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तानिया का गला घोटने लगता है और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको, और तानिया किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेजिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं। और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उसे एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है। तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़ी रहकर देखती है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तानिया की तरफ मुड़कर देखता है और तब तानिया झाड़ियों का बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहां दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तानिया पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पॉलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं। अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और इस गाँव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहां से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुंचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं।
पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं, ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज़ झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तान्या को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां ज़ोई आकर तान्या को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी हुई तान्या उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोरिन उसके पास जाकर देखता है और तान्या से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया, क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज़ के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी ज़ोई को देखने लगती है और तब ज़ोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है। उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है, तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही ज़ोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकोल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकोल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकोल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकोल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है। तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उसकी ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोरिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकोल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकोल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था, लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकोल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुंचते हैं और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरेसे भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है और इस तरह सिलन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती है। अब बोरिन और तान्या ज़ोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोरिन ज़ोई को तान्या के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तान्या ज़ोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहाँ बैठकर वो ज़ोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहाँ ज़ोई होती है वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा, ये सोचकर ज़ोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब ज़ोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक ज़ोई की आवाज को सुनकर तान्या बाहर से उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी ज़ोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर ज़ोई उस घर में जाकर देखती है, तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोरिन ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है और तब ज़ोई देखती है कि बोरिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो ज़ोई से तान्या को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर ज़ोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में तान्या के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि तान्या को भी ज़ॉम्बीज ने खा लिया है
और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई जोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर जोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज़ हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत में एक जगह पर कार रेस चल रही होती है और सभी रेसर्स कार रेस कर रहे होते हैं, लेकिन एक रेसर रेस में शामिल होने के बजाय अपने लवर से बातें कर रहा होता है। तब एक लड़की उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से देखती हुई खड़ी रहती है। वो कार रेसर उसे देखकर पूछता है तुम ऐसे क्यों देख रही हो? और तभी अचानक वो लड़की भाग कर आती है और उसकी लवर की गर्दन पर कार देती है और उसको देखकर रेसर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर मूवी का टाइटल रेवेनेंस डालते हैं कि इस जंगल के पास एक लड़ाई हुई थी और उसकी वजह से कई सारी चीजें बिखरी पड़ी है। वहाँ खून लगी हुई शर्ट, शूज और कई सारी चीजें गिरी पड़ी हैं। और वहाँ रोड साइड में एक कार पलट कर पड़ी होती है और उस समय वहाँ अचानक एक बूढ़ा आदमी भाग कर आता है जिसका नाम है रियल। रियल किसी से डरकर मुड़कर देखता है और फिर भागकर जंगल में चला जाता है और कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल में भागते हैं। अब एक जवान लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है टिकुल। वो एक छोटी झोपड़ी के पास में उदास होकर बैठा हुआ है, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ है और वो कुछ देर तक वहीं बैठकर बेचारा रो रहा होता है और कुछ जरूरी चीजों को अपने बैग में पैक करके वहाँ से निकलता है। अब हमारे हीरो बोनिन और उसके फ्रेंड वेजिना को दिखाते हैं जो किसी डेड बॉडी को जलाकर उसको देखते हुए कुछ बातें कर रहे होते हैं और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में सिलेन नाम के एक लेडी को दिखाते हैं जो हाईवे में अपनी कार चला रही होती है और तब अचानक वो अपनी कार को रोकती है और आईने में देखती है कि कार के पीछे एक इंसान भागकर उसकी तरफ आ रहा है। अपना सर रखकर कुछ देर तक उदासी बैठी रहती है और फिर उठकर देखती है तब कार के बाहर एक छोटा लड़का खड़ा रहता है और वो सिलेन को देखते ही रहता है। उसे देखते ही वो कार को स्टार्ट करके चलाने लगती है। यहाँ बोनिन और वेजिना जंगल के बीच वाले रोड से आ रहे होते हैं। लगता है दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि दोनों के सर पर एक भी बाल नहीं है। अब गाड़ी चलते समय वेजिना बाहर किसी लेडी को देख लेता है और वो बोनिन से गाड़ी को रिवर्स में लेने को कहता है। फिर वो जंगल के बीच में दूर खड़ी हुई उस लेडी को और उसके बच्चे को देखता है जिन्हें वो पहले से जानता है। अब उन्हें बचाकर लाने के लिए वेजिना गन लेकर जंगल में जाता है। वो शांति से धीरे धीरे कदम रखता है और फिर उनके पास पहुंच जाता है और तभी उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो गन के साथ उस आवाज की तरफ जाने लगता है। और तब एक पेड़ पर बैठकर वो लड़का वेजिना के पीछे किसी को देख रहा होता है और वो स्लो मोशन में मुड़कर देखता है। तब वो लेडी उसको देखकर बिल्कुल हंस रही होती है और तब पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है और गाड़ी स्टार्ट करके अपने दूसरे दोस्त से मिलने उसके मिलिट्री कैंप में जाता है। फिर वहां जाते ही उसका दोस्त बोनिन से पूछता है तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाला तुम्हारा दोस्त कहाँ गया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो कहाँ है? तो बोनिन कहता है कि वो अफेक्ट हो चुका है और वो गाड़ी की बैक सीट पर है और मैं उसको मार भी नहीं सकता, इसलिए तुम उसको मार डालो। अब ये कहकर वो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी देता है और वो मिलिट्री फ्रेंड वेजिना को उस कुल्हाड़ी से मार डालता है। फिर बोनिन हमारी हीरोइन तानिया को दिखाता है जिसको बांध कर रखा हुआ है और वो मिलिट्री फ्रेंड को उसको बांध कर रखने का कारण पूछता है। तब उसका फ्रेंड कहता है कि कुछ दिनों पहले उसको किसी कुत्ते ने काट लिया है और वो यहाँ हेल्प के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया और मुझे लगता है कि उसको किसी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन शायद उसकी बात सच भी हो सकती है। ये सोचकर एक सेफ्टी के लिए मैंने उसको बांध कर रखा हुआ है। अब बोनिन तानिया के पास जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हें किसी कुत्ते ने काटा है और वो भगवान की कसम लेते हुए कहती है कि हाँ मुझे कुत्ते नहीं काटा है, मुझे ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, लेकिन वो फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और बाहर आकर उसके फ्रेंड को ढूंढने लगता है। उसका फ्रेंड डरकर एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा होता है और तब उसके पीछे से एक मिलिट्री ज़ॉम्बी आकर उसको काट लेता है और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर बोनिन जल्दी से तानिया को छुड़ाकर उसको अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है और वो भी बैठ जाती है, लेकिन मिलिट्री ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा होता है और बोनिन कार को स्टार्ट करके तेजी से चलाने लगता है और वो ज़ॉम्बी भी गाड़ी का पीछा करते हुए भाग रहा होता है। और उसी समय जंगल में काफी सारे ज़ॉम्बीज उस गाड़ी की आवाज को सुनकर उन्हें अटैक करने के लिए बाहर आते हैं और वो मिलिट्री ज़ॉम्बी गाड़ी की बैक सीट पर चढ़कर तानिया का गला घोंटने लगता है और तब बोनिन उसको कहता है कि शूट करो उसको और तानिया किसी तरह बंदूक निकालकर उसके सर पर गोली मारी देती है और ज़ॉम्बी का सर फटकर बिल्कुल अलग हो जाता है और वो उस गाड़ी की बैक सीट पर ही गिरकर मर जाता है। फिर वो बाकी के ज़ॉम्बी से बचकर जा रहे होते हैं और कुछ दूर तक जाने पर बोनिन
बोनिन उस डेड बॉडी को गाड़ी से निकालकर जला देता है और पूरी तरह से जलने तक वो दोनों वहीं खड़े होकर कुछ बातें करते हैं। फिर गाड़ी में बैठकर बोनिन अपने फ्रेंड वेजिना के बारे में सोच रहा होता है कि तभी विंडो में से अचानक एक पुलिस वाला चिल्लाकर उनको डराता है और उनके साथ मजाक कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों सच में डर जाते हैं और यहाँ ये पुलिस वाला हंस रहा होता है। फिर वो पुलिस वाला अकेले चलकर जाने लगता है और वो दोनों गाड़ी लेकर वहां से निकलते हैं। अब यहाँ जंगल में भागने वाला रियल किसी ज़ॉम्बी को मारकर उसके बगल में बेचारा उदास होकर बैठा हुआ है और तब उसको देखकर कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं और अचानक उन ज़ॉम्बीज के सर पर गोली भी चलती है और वो गिरकर मर जाते हैं। और तब देखते हैं कि टिकुल उसकी बंदूक के साथ वहां आया होता है और वो रियल को बचा लेता है और दोनों फिर कुछ बातें करते हैं। वो दोनों अपनी फैमिली को ज़ॉम्बी अटैक से खो देने के बारे में बातें करते हैं। उसी समय यहाँ सिलन किसी घर के पास गाड़ी रोककर बाहर कुछ चेक कर रही होती है और तब वहाँ थेरेसे और पॉलिन नाम की दो ओल्ड लेडीज आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उसे एक घर में जाते हैं और तानिया वहाँ खाने के आइटम्स को ढूंढ रही होती है। तभी उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज को सुनकर तानिया कमरे में जाती है। तब वहाँ कोई हलचल नजर आती है। वो घबराए हुए अंदर जाती है और देखती है कि एक बेचारी छोटी बच्ची उसे ज़ॉम्बी समझकर छिपी हुई है। अब इस बच्ची का नाम है जोई। फिर तानिया उसके चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरती है और उसको बाहर ले आती है और बोनिन भी उस आवाज आने वाली जगह पर देखता है। तब वहाँ कुछ बिल्लियां मजे से खेल रही होती है। फिर बोनिन और तानिया जोई को साथ लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में दिखे हुए एक छोटे से घर में तीनों स्टे करते हैं और वो रात में वहीं सो जाते हैं। अब सुबह होते ही जब तानिया बाहर अकेले खड़ी रहकर देखती है तब वहाँ एक ज़ॉम्बी आता है और ज़ॉम्बी उसे ना देखे इसलिए वो उन झाड़ियों के बीच बैठकर छिप जाती है। लेकिन ज़ॉम्बी आकर उस जगह के पास खड़े हो जाता है और वो तानिया की तरफ मुड़कर देखता है और तब तानिया झाड़ियों तब बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इस डर के कारण वो कुछ देर तक काफी बातें बड़बड़ाती रहती है और फिर गाड़ी में चलकर आखिरकार बैठी जाती है और बोनिन उसको देखकर मजाक में हंसता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। लेकिन तभी अचानक वो पुलिस वाला वहां दोबारा आता है और उनको फिर से डराता है। अब तानिया पहले से तो डरी हुई है और इस पुलिस वाले को देखकर और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगती है और वो पुलिस वाला फिर से मजाक करता है और बोनिन से कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे साथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा इंसान जरूर होता है। फिर वो किसी रास्ते का नाम लेते हुए कहता है कि उस रास्ते से मत जाना क्योंकि वहाँ कुछ तो अजीब चल रहा है। लेकिन बोनिन को तो जानना है कि असल में उस रास्ते में अजीब चल क्या रहा है, इसलिए वो अपनी गाड़ी को उस रास्ते में ले जाकर रोड साइड में खड़ा कर देता है और वहाँ वो उतरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तब दिखाते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी जाता है और वहाँ से तीनों निकलते हैं। फिर वो उन ओल्ड लेडीज थेरेसे और पॉलिन के घर के बाहर पहुंचते हैं। अब असल में पॉलिन बोनिन की माँ है। कई सालों बाद बेटे से मिलने की खुशी में वहाँ सभी लोग आराम से बातें कर रहे होते हैं। वे ज़ॉम्बीज के कारण होने वाली परेशानियों के बारे में बात करते हैं। वे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने सिर्फ शहरों को ही सेफ्टी में रखा है और गाँव में हर तरफ ज़ॉम्बी है और उनसे बचकर सिटी में जाना बेहद ही मुश्किल है और खाने की कमी भी बहुत ज्यादा है और हम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रह सकते और इस गाँव में सभी लोग अफेक्ट हो गए हैं और सभी ज़ॉम्बीज यहाँ वहाँ घूम फिर रहे हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। फिर वो मैप में देखकर शहर में जाने के रास्ते का पता करते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं हमें कुछ दूर तक जाना होगा और फिर वहां से जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर हमें बाहर शहर पहुंचना होगा। अब इस तरह अगले दिन सुबह होते ही निकलने का प्लान बनाते हैं। पॉलिन और थेरेसे घर में बचे हुए खाने को पैक करती हैं। अब रात को वो सभी घबराए हुए होते हैं ये सोचकर कि उनमें से कितने लोग बाहर जाकर सिटी में पहुंच पाएंगे। तभी घर के बाहर रुकी हुई थेरेसे अंदर जाकर सबसे कहती है कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही है और फिर सभी बंदूकें लेकर हर तरफ चेक करते हैं। तब ज़ॉम्बीज झुंड में उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं और सभी उनसे बचकर भागने लगते हैं और जंगल में जाकर सभी लोग एक जगह पर छिप जाते हैं। तब एक ज़ॉम्बी तानिया को अटैक करने की कोशिश करता है और तुरंत वहां जोई आकर तानिया को बंदूक चलाना सिखाती है। अब सभी लोग एक साथ एक रास्ते से चलकर जा रहे होते हैं और मन में घबराहट होने पर भी वो उसको बाहर दिखाए बिना शांति से चल रहे होते हैं। तब अचानक वो पुलिस वाला फिर से उनके सामने कूदकर हमेशा की तरह मजाक करता है और इस बार डरी भी तानिया उस पर बंदूक चला लेती है। इसलिए कहा जाता है कि डरे हुए लोग और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन इस बात को समझने के लिए वो पुलिस वाला बेचारा जिंदा ही नहीं है। फिर बोनिन उसके पास जाकर देखता है और तानिया से झूठ कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसको मार दिया क्योंकि उसको एक ज़ॉम्बी ने काट दिया था। अब थेरेसे उसके हाथ से बंदूक को वापस ले लेती है। सभी लोग ज़ॉम्बीज के उस ढेर के पास पहुंच जाते हैं। रियल और टिकोल भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब एक ज़ॉम्बी जोई को देखने लगती है और तब जोई चालाकी से उसकी तरफ बिना हिले एक ज़ॉम्बी की तरह ही देखती है। उसको देखकर ज़ॉम्बी दूसरी तरफ मुड़ता है। फिर वो झट से मुड़कर देखती है तब रियल भी ज़ॉम्बी की तरह उसको देखता है और वो उसको भी कुछ देर तक देखकर मुड़ जाती है। फिर पता चलता है कि रियल ने ही जोई को उसको वैसे देखने के लिए कहा था। फिर वे सभी लोग ज़ॉम्बीज को क्रॉस करके शांति से पास वाले जंगल में चले जाते हैं। फिर रियल और टिकोल भी उनके साथ मिलकर सभी चलने लगते हैं और फिर एक जगह पर वो सब बैठकर खाना खाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। और कुछ देर जाने के बाद टिकोल को रियल कहीं दिखाई नहीं देता और वो उसको ढूंढने लगता है और टिकोल के पीछे सिलन भी चल रही होती है। फिर
रास्ते में वो एक घर को देखते हैं और वहीं स्टे करने का ट्राई करते हैं। अब टिकुल रियल को ढूंढते हुए एक जगह पर आकर बैठा होता है, तब रियल उसके पीछे आकर खड़ा है और उसी समय बाकी के लोग उसको ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं और उसकी ज़ॉम्बी भी वहीं खड़ी रहती है। तब थेरेसे गुस्से में बोनिन के हाथ से बंदूक लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। फिर जंगल में दोनों उदास होकर बैठे हुए हैं और कोई रास्ता न होने से थेरेसे रोते हुए पॉलिन पर बंदूक चलाकर बेचारे को मार देती है। अब उसी समय यहाँ ज़ॉम्बी में बदला हुआ रियल टिकुल की गर्दन को काट देता है और तब सिलन उस जगह पर आकर रियल को खत्म कर देती है। फिर टिकुल एक पेड़ के नीचे बैठकर दर्द में तड़प रहा होता है। फिर सिलन भावुक होकर उससे कुछ बातें करती है। वो कहती है कि मेरा एक बड़ा परिवार हुआ करता था, लेकिन तब मैं उसकी अहमियत को समझ नहीं पाई, लेकिन ज़ॉम्बी अटैक की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है और फिर मुझे लगता है मुझे एक परिवार की जरूरत है। लेकिन फिर कई दिनों तक मैंने इंसानों को देखा ही नहीं और जब आकर हम सब मिले और एक परिवार की तरह रहने लगे, लेकिन हम में से भी अब लोग कम हो रहे हैं और इस बात से मुझको बहुत ही दुख हो रहा है। और ऐसा कहकर वो टिकुल को भी मार देती है। फिर बचे हुए लोग चलकर एक गुफा में होने वाले घर में जाते हैं और वो घर बहुत ही बड़ा और कई सारी सुविधाओं के साथ होता है। फिर वे कुछ देर तक वहाँ रेस्ट करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तब वो कोहरा छाए हुए एक जगह पर पहुँचते हैं और उन्हें सच में कुछ भी दिखाई नहीं देता और अंदाजा लगा होता है और सभी ज़ॉम्बीज उस ढेर के पास खड़े हैं और देख रहे होते हैं। तब वो ज़ॉम्बी सिलन को देखकर चिल्लाने लगती है और तुरंत वो अपने चाकू से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन उसकी आवाज को सुनकर जंगल में होने वाले सभी ज़ॉम्बीज एक दूसरे को सिग्नल देकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और सभी लोग उनसे बचकर भागने लगते हैं। लेकिन थेरेसे भाग नहीं पाती और वो वहीं खड़े होकर हंसते हंसते उनका शिकार बन जाती है और इस तरह सिलन भी वहां से भागे बिना उसके चाकू से सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। लेकिन एक समय के बाद वो भी हार जाती है और मर जाती है। अब बोनिन और तानिया जोई को लेकर भाग रहे होते हैं। फिर बोनिन जोई को तानिया के हाथों सौंपकर दूसरी जगह चला जाता है और वो चिल्लाकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है ताकि वो दूसरी तरफ न जाए। अब तानिया जोई के साथ सुरंग में जाकर छिप जाती है। वहाँ बैठकर वो जोई को हिम्मत देते हुए कुछ बातें करती है और उसको वहीं छोड़कर वो बाहर चली आती है। फिर कुछ देर बाद जहाँ जोई होती है वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आता है और वो जरूर मुझे काट लेगा, ये सोचकर जोई अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर कुछ समय बाद कोई आवाज न आने से वो आंखें खोलती है और देखती है कि ज़ॉम्बी उसके पास आकर खड़ा रहता है और वो उसको देखकर कुछ अजीब आवाजें निकालने लगता है। तब जोई डर के मारे जोर से चिल्लाती है और ज़ॉम्बी उसको काटने जा रहा होता है। लेकिन तब तक जोई की आवाज को सुनकर तानिया बाहर से उसके पियानो से कोई म्यूजिक बजाती है और ये सुनकर वो ज़ॉम्बी जोई को छोड़कर म्यूजिक की तरफ भाग जाता है। फिर जोई उस घर में जाकर देखती है, तब वहाँ कई लोग मर चुके होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि अब करना क्या है और आगे जाते ही वहाँ बोनिन ने खुदकुशी करने के लिए गर्दन पर बंदूक रख लेता है और तब जोई देखती है कि बोनिन को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और फिर वो जोई से तानिया को ढूंढने को कहकर उसको हिम्मत देता है और खुद गोली चलाकर मर जाता है। फिर उस बंदूक को लेकर जोई उस घर से अकेले ही बाहर आती है और फिर वो धीरे से चलकर जा रही होती है और रास्ते में तानिया के पियानो को देखती है। फिर वो समझ लेती है कि तानिया को भी ज़ॉम्बीज ने खा लिया है और वो उस पियानो को अपने साथ कंधे में बांधकर बंदूक के साथ वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है। फिर रास्ते में छोटे खिलौनों का ढेर बनाया हुआ होता है, उसको पार करके वो आगे चलती है। फिर वो जंगल के बाहर आकर रोड पर चलती है और उस रोड को दूर तक देखकर वो थक जाती है और बेचारी बैठ जाती है। और तब सामने से एक रेस कार तेजी से उसकी तरफ आती है और ये रेस कार वही कार है जिसको हमने पहले सीन में देखा था। रेसर अकेले बैठी हुई जोई को देखकर कार से उतरता है और उससे बातें करता है। फिर जोई उससे कहती है कि उस तरफ मत जाना क्योंकि वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं। फिर रेसर उसको थैंक्स कहकर उसे भी अपने साथ लेके जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों मेरे स्टार्टिंग में किए गए सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।